वेलकम बैक जी। मैं फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ अरसे से हम कुछ पीरियड से अगर हम एक चीज देखें तो इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा उनका ऑब्सेशन नजर आ रहा है हमें पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और जनरली भी अगर आप उनके जो पॉलिटिकल मीडिया को देखें तो उनका भी सारा ऑब्सेशन जो है पाकिस्तान के साथ नजर आता है। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म इस हवाले से ये है। देखें, सबसे पहले एक चीज हम बात करते चलेंगे कि हमने हमेशा उनकी क्रिकेट को सराहा है, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूं मैं तो उनकी क्रिकेट को हमेशा हमेशा हमने सराहा है जहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर हमने कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी थी, जो उन चीजें उन्होंने गलत की थी उनको भी हमने बिला खौफ खतर यहाँ पर वैसे ही बयान किया कि वैसे नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि अब अगर आप देखें तो उनकी टीम एशिया कप जीत गई, इससे पहले भी वर्ल्ड T20 जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो अपनी टीम में रहे, आप उसको सेलिब्रेट करें, सारी चीजें करें। लेकिन उनका जो ऑब्सेशन है वो पाकिस्तान से शुरू होता है और उस पर खत्म होता है। देखें, हम उनकी हार में भी शामिल हो जाते हैं, हम उनकी जीत में भी शामिल हो जाते हैं। वो किससे भी जीते किससे भी हारे, हमें वो अपनी उसके साथ जोड़ लेते हैं, नथी कर लेते हैं कि भाई वहां पर ये हो रहा होगा, वहां पर ये हो रहा होगा। और अभी भी अगर आप देखें तो एशिया कप में जो सारा एपिसोड हुआ उन्होंने ट्रॉफी रिसीव नहीं की, इसलिए वहां पर जो एसीसी के चेयरमैन थे और जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं वो वहां पर अपना उनका राइट था कि वो ट्रॉफी जो है वो पेश करें। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं थी और बनी कि हम उनसे रिसीव नहीं करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने नहीं दी। अभी भी उनके ऑफर एज इट इज मौजूद है कि आप जाके ऑफिस से रिसीव कर लें, पीरियड, यहाँ पर बात खत्म। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये ट्रॉफी ना मिलने से आपकी टीम तो जो है वो ऐसा तो नहीं है कि वो चैंपियन नहीं है, चैंपियन तो वो स्टिल है। सबने देखा है कि वो मैच जीतते, अच्छा खेले, सारी बातें हो गई। लेकिन उनका मीडिया इस चीज को हमेशा से अलग अलग रंग देखता है और पागल हुआ पड़ा है एक चीज से। हुआ ये कि पहले उन्होंने एसीसी की मीटिंग हुई, वहां पर उन्होंने बताया कि भाई जो मोहसिन नकवी उन्होंने अपोलोजाइज किया है बीसीसीआई से, और वहां पर उन्होंने बोला कि हमारी गलती है। इसको आके मोहसिन नकवी ने डिनाई किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो सारी चीज उन्होंने बयान की, उनके सारे उस पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई किया। उस पर फिर इंडिया सीख पा हो गया कि अब हमारे पास, मतलब उनके मीडिया का अगर आप देखें तो उनका ये है कि वो राइट टू बर्थ लेके पैदा हुए हैं कि क्या कहते हैं कि जिससे कहते हैं कि वो रूल करें और उनकी हर बात मानी जाए, एक बदमाश लड़के की तरह वो पीसीसीआई काम करे कि अब वो ये ऐसे इसको पेश कर रहे हैं कि अब हमें आईसीसी के पास कंप्लेन लेके क्यों जाना चाहिए, हम इतने कमजोर हो गए हैं, ये वो फलान ढिमकान सारी चीजें कर रहे हैं। पहले उन्होंने वो झूठ बोला, एसीसीए की मीटिंग के एजेंडे में ये बात थी नहीं, बीसीसीआई वाले खुद लेके आए। उसके बाद उनको उसका तसल्ली बख्श जवाब भी मिला कि ट्रॉफी वहां पर मौजूद है, आपका कैप्टन है, वहां से रिसीव करके चला जाए, यही बात हुई। फिर उसके बाद जो उन्होंने माफी वाला झूठ बोला, फिर उस पर भी एक्सपोज हुए। तो अपनी वो खलिश मिटाने के लिए, वो पाकिस्तान को वो करने के लिए, जीतने के बाद अपनी टीम की परफॉर्मेंस, वहां पर क्रिकेट की बात हो रही है उस पर नहीं कर रहे। हर दिन अगर आप उनके वो जो चंद जोकर्स आगे बैठ जाते हैं, आप उनकी डिस्कशन देखें तो इसी चीज पे हो रही होगी कि ट्रॉफी दो या ये वो सारी चीजें, तो आप उससे बाहर निकल आए। फिर अगर हम बात करें तो ये एपिसोड तो यहाँ पर एंड हो गया। अब यहाँ पर आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है। अब वहां पर हमारी तरफ से हमारी जो इसे कहते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेमर है सना मीर, और जिस तरीके से उनके अचीवमेंट्स है पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट के हवाले से और जनरली क्रिकेट के हवाले से, उनकी जो बातें हैं वो सुननी समझी जाती हैं पाकिस्तान में भी और अराउंड द वर्ल्ड भी। उनको इस चीज के लिए जिसे कहते हैं जाना माना जाता है और अराउंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड है क्रिकेट फर्टिनिटी में, स्पेशली अगर हम बात करें तो। वो अगर आप देखें तो एक मैच चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ये इसी वर्ल्ड कप का, तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तान की बैटर है तालिया परवेज, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। तो वो जनरली भी क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच्ड है इस चीज से, तो वो रिसर्च करती रहती हैं, बताती रहती हैं कि प्लेयर्स की जो आगे खेल रही हैं उनकी तरफ से उनकी अर्ली स्ट्रगल्स क्या हैं, तो उनके बारे में बताती हैं। तो उनकी रिसर्च के लिए वो जनरली प्लेटफॉर्म उन्होंने बताया वो यूज करती है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो, वहां से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और यहाँ पर ऑब्वियसली उनके साथ वो खेली हैं और सारी चीजें उनको पता है कि वो कहाँ से आते हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि वो भाई यहाँ पर पाकिस्तान में आजाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, और उसके बाद वहां से आने के बाद वो यहाँ पर अपनी क्रिकेट उन्होंने लाहौर में खेली। तो उन्होंने वहां पर जब ये लफ्ज यूज किया कि वो आजाद जम्मू कश्मीर से, तो इस पे अगेन इंडियन मीडिया सीख पा हो गया और उसको ऐसे लेने लगा कि अपनी हरकतें अभी वो चंद दिन पहले वाली भूल गए जो उनके वहां पर सूर्य कुमार यादव ने की थी, और इस चीज को लेके बैठ गए कि हम ये कर रहे हैं, हमारी ये हरकतें, हमारी वो हरकतें। तो उनका जो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना पाकिस्तान को लेके, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि हमारी चीजों पे ज्यादा फोकस करके बैठे होते हैं। अपनी विक्ट्रीज को एंजॉय करो, अपनी चीजों को देखो। आपकी विमेंस की टीम भी अगर आप देखें तो वो भी बड़ा अच्छा वहां पर परफॉर्म करे, तो आप उस पर फोकस रखें नहीं। लेकिन उसके बावजूद सारी चीजें करने के बावजूद उनका सारा फोकस शिफ्ट हमारी तरफ है, हम पे वो बातें कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं और पागलपन दिखा के अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि उनका आईक्यू लेवल कितना लो है। और फिर मुझे ताजुब यह है कि जो इंडियन लोग हैं वो उनको देखते कैसे हैं। मुझे लगता है वो कॉमेडी उनको चाहिए होती है लाइफ में, और जो कॉमिक
जो उनके जो कोटा पूरा करने के लिए वो इनको देखते हैं, जहाँ पर ये बैठ के जैसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ हम एक नजर आती है, 4-5 जोकर्स बैठ के वहां पर बातें कर रहे होते हैं, खुद से ही पहले एक टॉपिक उठाते हैं, फिर खुद से ही उसका सॉल्यूशन देके खुद को विक्टोरियस बता के बड़े अपने आप को साबित कर रहे होते हैं। वो उन्होंने अपॉलॉजी की, एक यहाँ से भी अपॉलॉजी डिमांड की है सना मीर ने, एक ऐसे कहा, तो उसके ऊपर सना मीर ने एक बिल्कुल राइटफुल स्टैंड लिया, जिसके लिए हम उसके उनके पीछे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उनका राइट स्टैंड है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई ये चीज थी, सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ से उन्होंने ये उठाया, और वो और जिसे कहते हैं कभी भी उन्होंने ये स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिस करने की कोशिश नहीं की है, जोड़ने वाली बात है। वो सारी चीजें इन्होंने हाइंडसाइड में जो पिछला एपिसोड उन्होंने किया उसको भी उन्होंने इसी चीज में लपेट दिया, और उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में एक बेहतरीन जवाब दिया, जहां पर उन्होंने प्रूफ भी दिया और सारे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करके बता भी दिया कि भाई हम यही बात करेंगे और हमने कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज थी, ये रिप्लाई था। लेकिन कंटिन्यूअसली आप देखें भी आने वाले दिनों में शायद आपको मजीद कुछ उनकी तरफ से ऐसी हरकतें देखने को मिले, क्योंकि वो गिरते ही जा रहे हैं, और क्योंकि उनका जो है ना अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं रोज गिरने का लो लेवल पे। तो उनकी मीडिया की ये हालत है। तो अच्छी कॉमेडी है और अच्छा उनका जरिया है कमाई का, तो करते रहें और जलते रहें पाकिस्तान से। इसके बावजूद कि वो जीत रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जलन उनकी फिर भी हमसे खत्म नहीं हो रही। तो ये खुदा की तरफ से है, तो उसका आप इलाज ढूंढें। इस वीडियो में फिर वक्त इतने मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।